चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि किसी भी तार के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो किस तरीके की जनरेट होती है। ओके, तो यदि मान लीजिए किसी सिस्टम के आसपास कोई तार है और उस तार से करंट जा रहा है, तो उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये हम लोगों को ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया है कि किसी भी तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, किस तरीके की होती है, ये हम लोग पता लगाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वायर है और जिसमें करंट आपकी तरफ कुछ इस तरीके से चला आ रहा है। मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट कुछ इस तरीके से आपकी तरफ चला आ रहा है। तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? मैं कुछ इस तरीके से दर्शाऊंगा। करंट जो है वो डॉट है, डॉट मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, कुछ ऐसे। अगर किसी वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अगर किसी वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। ये क्रॉस लगा करके दिखाएंगे, ये हमारे पास करंट है। मैंने यहां पे दो कॉन्फ़िगरेशन लिए हैं। एक करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से, और एक में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरीके से। ये दो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिए हैं तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया, जब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक निडल रखी, मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरीके की होती है, आप लोगों ने देखी होगी स्कूल्स में, हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक निडल होगी, छोटी क्लासेस में भी बताते हैं। एक तरफ नॉर्थ लिखा रहता है, एक तरफ साउथ लिखा रहता है। कुछ मैग्नेटिक निडल इस तरीके से रहती है। अब हम लोग इस मैग्नेटिक निडल को इसके चारों तरफ रखेंगे और देखेंगे कि निडल किस तरीके से डिविएट हो रही है, और जो डायरेक्शन हम लोगों को मिलेगा वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो जो डायरेक्शन हम लोगों को मिलता है वो डायरेक्शन, इस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिलता है। सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में डायरेक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इसके मैग्नेटिक फील्ड बनाएं और ज़्यादा, तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को देखने को मिलेगी। और भी बना सकते हैं, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी, ये कुछ ऐसे। और ये बकायदा एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है मैग्नेटिक निडल रख करके। तो एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन ऑफ magnetic field is determined। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन किया, तो इस करंट के, ये जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड तार के नजदीक बनेगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि तार नजदीक है और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग तार से दूर जाते जाएंगे, तार से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड गेट्स वीकर, ये कमजोर होती जाती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगी,
वीक यहां मिलेगी और ज्यादा वीक, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। सिमिलरली जब हम लोगों ने जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस करंट मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक निडल रख करके देखा तो इसके अंदर में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। सिमिलरली जैसे हमने पहले केस में बोला था, जैसे जैसे हम लोग तार से दूर जाते जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होती है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, it will be in the form of circular loops। ये सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में हम लोगों को मिलती है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो अब इस हर बार तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने वाले हैं नहीं। देखिए हर बार हम लोग थोड़ी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे कि भैया जो है तार से करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक निडल रखा और उसका हम लोग डायरेक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। इसको आसानी से निकालने के लिए एक एड है, उस एड की मदद से हम लोग बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर निकाल सकते हैं। कैसे? राइट हैंड लेना है हम लोगों को और उस राइट हैंड में कुछ इस तरीके से हम लोगों को अपनी मुट्ठी बांधनी है और अंगूठा खुला रखना है। अंगूठा हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा। जैसे ये करंट बाहर निकल रहा था तो करंट जो है वो अंगूठा दिखाएगा, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, कर्ल ऑफ फिंगर्स, जो मेरी बाकी की उंगलियां जिस प्रकार घूम रही है उस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं। ये देखिए ये डॉट करंट है, बाहर आ रहा है, ये देखो कर्ल ऑफ फिंगर्स, ये देखिए कर्ल ऑफ फिंगर्स कुछ इस तरीके से जा रहा है। सिमिलरली क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल ऑफ फिंगर्स, अंगूठा मेरा अंदर की तरफ, कर्ल ऑफ फिंगर्स कुछ इस तरीके से जा रहा है। इसे कहते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी करंट कैरिंग वायर। ये एक सिंपल एड है, ठीक है। तो अ सिंपल एड to find the direction of magnetic field around current carrying conductor is right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से डायरेक्शन निकाला। ये मेरा राइट हैंड, थंब अंदर की तरफ, कर्ल ऑफ फिंगर्स देखिए मैग्नेटिक फील्ड दर्शा रहा है। राइट हैंड थंब बाहर की तरफ, कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दर्शा रहा है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है, जो मैग्नेटिक फील्ड वायर के नजदीक बनेगी स्ट्रांग बनेगी और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो वीक बनती जाएगी। ओके, अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अगर मैं अपने राइट हैंड को ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो ये रहा मेरा थंब और ये रही मेरी बाकी की उंगलियां, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग, केवल कॉन्सेप्चुअल फिगर है, आप इसकी क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा मत देखिए। ये मेरा राइट हैंड है और जो मेरा थंब है वो पॉइंट कर रहा है
थंब जो है पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन में, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, thumb is in the direction of current, or the curl of fingers gives the direction of magnetic field. ओके तो कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डेफिनेटली इसको हम बिना मैग्नेटिक निडल के नहीं निकाल सकते हैं, मगर हर बार मैग्नेटिक निडल की जरूरत ना पड़े इसीलिए ये एक सिंपल एड दी गई है। इस एड की मदद से हम लोग किसी भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में जहां पे करंट फ्लो हो रहा है वहां पे हम लोग करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए अब मैं इसका एक सिंप्लीफाइड फिगर और बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बोर्ड है और इस बोर्ड से करंट कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा है, ये कुछ ऐसे करंट बाहर निकल रहा है। ये मैंने रेड कलर से वायर दिखाया है और ये मैंने एक बैटरी लगा दी है, और बैटरी को जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन से कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे बाहर निकलेगा करंट। ओके, तो करंट कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो अब ये जो करंट है ऐसे जा रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स मेरी ऐसी है कुछ इस तरीके से। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसी बनाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनाएंगे, ये कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेंगी। ये भी एक फिगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये काफी सिंप्लीफाइड फिगर है, बाकी ये भी इलेबोरेटिव फिगर है। तीनों फिगर में से कोई सा भी फिगर हम बना सकते हैं। बस डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करना ध्यान रखें। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोर्स निकालने के लिए, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज गिवन। लेफ्ट हैंड से हम लोग फोर्स निकालते हैं और राइट हैंड की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो आप इसे फटाफट लिखिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं।